हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग द एनिमी चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो सदाओ ने जनरल को उस व्यक्ति के विषय में बताता है जिसकी उसने ऑपरेशन की थी। जनरल कहता है, सदाओ तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, इसलिए तुम अरेस्ट नहीं हो सकते। क्या होगा अगर तुम्हें मृत्युदंड हो और नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन हो? तो सदाओ कहता है कि और भी तो सर्जन्स हैं जापान में। इस पर जनरल कहते हैं कि मुझे उन पर भरोसा नहीं है। फिर जनरल कहते हैं सबसे अच्छा तो यही होगा कि उसे चुपचाप मार दिया जाए। मेरे पास मेरे प्राइवेट एसेसियंस है। जनरल ने वादा किया कि वो अपने प्राइवेट एसेसियन यानी कि नीचे हत्यारे को उस व्यक्ति को मारने के लिए तथा उसका शरीर वहां से हटाने को भेज देगा। उसने सदाओ से कहा कि जब वह गोरा व्यक्ति सो रहा हो तो उसके कक्ष का बाहर का भाग जो है खुला छोड़ दे। सदाओ जनरल के पास से चल दिया और फिर उस योजना पर विचार करते हुए घर गया। इस प्रकार सब कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा, वो मन ही मन सोच रहा था। वो हना को कुछ न बताएगा, नहीं तो वो हत्यारे की बात सुनकर भयभीत हो जाएगी। उसने अपने मस्तिष्क में तर्क के अतिरिक्त कोई भी भावना नहीं आने दी। जब वह उस कमरे में गया जहां अमेरिकी का बिस्तर था, परंतु जब उसने दरवाजा खोला तो उसे यह देखकर अचंभा हुआ कि टॉम, जो कि उस अमेरिकन का नाम था, अपने बेड पर नहीं था तथा बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा था। सदा गुस्से में चीखता है, यह क्या है? तुम्हें कमरे से बाहर जाने की आज्ञा किसने दी? इस पर टॉम कहता है, मुझे परमिशन की प्रतीक्षा करने की आदत नहीं है। मेरी एक तरफ की मांसपेशी काफी सख्त है। इस पर सदाओ कहता है कि अच्छा तो ऐसा है। उसने टॉम की कुर्ते की किनारा उठाया और भरते हुए घाव के चिन्ह को देखा। फिर कहता है, अगर एक्सरसाइज से ठीक न हुआ तो मालिश से ठीक हो सकता है। फिर टॉम कहता है, डॉक्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यदि मैं आप जैसे जापानी से नहीं मिलता तो मैं आज जीवित नहीं होता। मेरे विचार में यदि सब जापानी आप जैसे होते तो युद्ध कभी न होता। इस पर सदाओ कहता है, शायद हो सकता है। अब मेरे विचार में तुम्हें बिस्तर पर लौट जाना चाहिए टॉम। टॉम गुड नाइट कहता है सदाओ को और सो जाता है। सदाओ भी अपने कमरे में सोने चला जाता है, पर उस रात वह ठीक से सो नहीं पाता। वह बार बार जागता रहता है। उसे हल्की सी भी चाहत से लगता है कि शायद जनरल के एसेसियन यानी कि वो प्राइवेट हत्यारे जो है आ गए हैं। अगली सुबह जब वह टॉम के कमरे में जाता है तो देखता है टॉम वहीं सो रहा होता है। इस तरह कई रातें बीत जाती है, पर वो हत्यारे जो है नहीं आते हैं और सदाओ हर रात ठीक से सो भी नहीं पाता। हमेशा उसे लगता है कि अब एसेसियंस आएंगे और टॉम को मार के ले जाएंगे। सदाओ अब फैसला कर लेता है कि वह और इस तनाव को नहीं झेलेगा। वो टॉम को कहता है, तुम अब स्वस्थ हो। आज रात मैं अपनी नाव में कुछ भोजन व फालतू के कपड़े रख दूंगा, तो तुम उस छोटे द्वीप तक, जो किनारे से अधिक दूर नहीं है, नाव चला के चले जाना। वहां कोई नहीं रहता क्योंकि तूफान में वह डूब जाता है, पर अभी तूफान का मौसम भी नहीं है। तुम वहां तब तक रह सकते हो जब तक तुम किसी कोरियन मच्छुओं की नाव को यानी कोरियन फिशिंग बोट के पास से जाते देखो और उसके बाद तुम उस पर चढ़ के अपने देश चले जाना। वे द्वीप के बहुत पास से गुजरती है। इस पर टॉम कहता है, क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा? सदाओ कहता है, हाँ ऐसा तो करना पड़ेगा। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि तुम यहाँ हो। इनफैक्ट जनरल को भी यह बात पता है। टॉम समझ जाता है और सहमति से सिर हिलाता है, ठीक है, ओके। ज्यों ही अंधेरा हुआ सदाओ ने टॉम की बच निकलने की तैयारी की। उसने उसे अपनी तीव्र प्रकाश यानी कि टॉर्च लाइट दी। उस टॉर्च लाइट को देते हुए सदाओ कहता है कि अगर तुम्हारी भोजन जो है नाव पकड़ने से पहले समाप्त हो जाए तो वहां वह सूर्यास्त के समय 2 बार प्रकाश का चमक करे यानी कि 2 बार प्रकाश को ऑन ऑफ करे। यदि वह वही है तथा सकुशल है मतलब ठीक ठाक है तो उसे केवल एक बार ऑन करें। उसने उसे चेतावनी दी कि अंधेरे में कभी भी टॉर्च को ऑन नहीं करना, वरना सबको पता चल जाएगा कि वहां पे कोई है। तुम वहां ताजा मछली आसानी से पकड़कर खा सकते हो, परंतु तुम्हें उसे कच्चा ही खाना होगा, क्योंकि अगर तुम उसे पकाने के लिए आग जलाओगे तब भी तुम वहां पर पकड़े जा सकते हो। टॉम ने कहा, ठीक है। फिर टॉम ने सदाओ द्वारा दिया गया जापानी कपड़े पहन लिए। लाल बाल को छुपाने के लिए सदाओ ने उसके सर पर काला कपड़ा लपेट दिया। फिर टॉम नाव पे बैठकर आइलैंड की तरफ चला गया। रास्ते में जाते वक्त उसने कई बार रास्ता देखने के लिए फ्लैशलाइट ऑन किया था। सदाओ ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक उसने तट से एक संकेत रूपी चमक फ्लैशलाइट की न देख ली। रात को डॉक्टर सदाओ को जनरल की एक आपातकालीन इमरजेंसी ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। 12 घंटे तक सदाओ को विश्वास नहीं था कि जनरल बच पाएंगे।
उनकी हालत जो है काफ़ी गंभीर थी। जनरल की गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली बहुत प्रभावित हो चुकी थी। फिर कुछ देर में जनरल गहरी सांस लेने लगे और भोजन मांगने लगे। सदाव हत्यारों के विषय में नहीं पूछ पाया। जहां तक वो जानता था वे कभी आए ही नहीं थे। अब जब टॉम जा चुका था, सदाव के सर्वेंट लौट आए थे और यूमी जो कि सदाव के सर्वेंट थी, उसने गेस्ट रूम को पूरा साफ सफाई किया और सल्फर को जलाया जिससे उस अंग्रेज का जो ऑपरेशन का गंध था वो सब मिट जाए। ऑपरेशन के बाद 1 सप्ताह के बाद सदाव ने महसूस किया कि अब जनरल इतना ठीक हो चुके थे कि उनसे कैदी के विषय में बात की जा सकती है। सदाव ने उन्हें सूचित किया कि कैदी निकल भागा है। फिर जनरल को याद आता है कि अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें वचन दिया था कि मैं उसकी हत्या करवा दूंगा। अच्छा अच्छा, हाँ। फिर जनरल हैरानी से आगे बताता है, तुम तो देख ही रहे हो मैं बहुत कष्ट में था। सच बात तो यह है कि मुझे स्वयं के अतिरिक्त कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू। मैं जो तुम्हें वादा किया था वो भूल गया था। फिर सदाव कहता है, मुझे लगा ही था महामहिम। फिर जनरल कहता है, ओह निसंदेह यह मेरी लापरवाही थी, परंतु तुम जानते हो यह देशभक्ति या कर्तव्य निष्ठा की कमी के कारण नहीं हुआ था। यदि मामला उठता है तो तुम यह समझ जाओगे ना। सदाव समझ जाता है। सदाव बोलता है, बिल्कुल महामहिम। सदाव समझ गया कि जनरल अब उसकी मुट्ठी में था और इसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं पूर्णतः सुरक्षित था। फिर सदाव कहता है, आप चिंता मत करो जनरल, मैं यह बात किसी से भी नहीं कहूंगा। जनरल कहता है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो सदाव, तुम्हें जरूर इनाम दिया जाएगा। फिर जनरल सो जाता है। शाम को सदाव उस आइलैंड की ओर देख रहा होता है। वहां कोई लाइट नहीं जल रही थी। सदाव समझ जाता है कि उसका कैदी सुरक्षित जा चुका है। रात्रि को सदाव मन ही मन में सोचता होता है कि अजीब बात है, पता नहीं मैं उससे क्यों नहीं मार सका, जबकि मैं एक अंग्रेज से नफरत करता हूँ। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें सवाल ये भी आ सकता है आपके अंत में, किस कहानी का मोरल क्या था? व्हाट वाज मोरल ऑफ द स्टोरी? तो ये जो स्टोरी है द एनिमी, दुश्मन, ये एक मोरल मैसेज देती है कि ह्यूमैनिज्म इज बियॉन्ड ऑल मैन मेड प्रीजुडिसेस एंड बैरियर्स। ये स्टोरी एक ग्रेट लेसन है ऑफ पीस, यानी कि शांति का, लव का, सिंपैथी का, किसी के लिए संवेदनशीलता, किसी ह्यूमन के फीलिंग के लिए। ये स्टोरी एक अच्छा लेसन है। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, जिससे हमें जो मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। एंड हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, जिससे हम जब भी फ्यूचर में कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे आप कोई भी वीडियो हमारा मिस नहीं करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।